हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को उतना ही लेना है जितना आपको नेचुरली मैच करता है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। नाइट ऑफ कप्स, ओके। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, देखिए, आप किसी का ना कोई वेट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। किसी का ऐसा लग रहा है कोई लंबे समय से किसी चीज का इंतजार था, ईश्वर के भरोसे कोई चल रहा था, एक वांट के भरोसे अपनी जिंदगी। किसी के हालात यहाँ पे बहुत खराब मुझे दिख रहे हैं, और वॉरियर लाइक पर्सनालिटी होने के बावजूद उसके जीवन में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा था। किसी इंसान की एनर्जी आ रही, ये इंसान बहुत आप में से जिनकी भी एनर्जी आ रही, काफ़ी बहादुर इंसान हो सकते हैं। हमेशा अपनी चीज़ों को ठीक करना, कोई भी गलत चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उसका विरोध करना, कुछ इस टाइप के इंसान आप हो सकते हैं। किसी भी नॉनसेंस को बर्दाश्त ना करना, ऐसा भी आपके लाइफ में कुछ रहा है हमेशा से। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके हालातों को और भी ज़्यादा बद से बदतर करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर हुई है, और इन हालातों को सुधारने के चक्कर में तो आपने जितना भी सब्र यहाँ पे रखा है, जितना भी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, लोगों को बहुत करीब से देखा है, तो कोई आपका ना कोई चीज़, किसी चीज़ का वक्त यानी इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की। यहाँ पे ये लव रिलेशन भी हो सकता है, लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, या कोई ऐसी दुश्मनी, ऐसा भी हो सकता है। बड़े बड़े लोगों में हलचल है, क्योंकि आपको तोड़ते तोड़ते आप फिर भी खड़े हैं। एक ही सहारा आपके पास है, ये सहारा ईश्वर का है। क्योंकि हर इंसान की हरकतें आप देख चुके हैं, हर जितने भी आपके साथ जुड़े हुए लोग थे, सब ने अपना असली चेहरा आपको दिखा दिया है। और अब आपकी हिम्मत देख के बड़े बड़े लोगों में यहाँ पे हलचल क्यों मच रही है? क्योंकि आपको गिराया गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, बुरी तरीके से आपको धराशायी किया गया। ये आपका, मुझे ऐसा लगता है, कोई मैरिड पार्टनर या लव पार्टनर से जिसकी आपकी बहुत ही भयंकर लड़ाई चली होगी, बहुत ही भयंकर, काफ़ी आप लोग में कॉन्फ्लिक्ट चला होगा। तो उनकी तरफ से बहुत लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन आज भी आप अपने जगह पे खड़े हैं, क्योंकि आप गलत नहीं हैं। किसी की नीयत गलत थी, किसी ने आपको कप ऑफर किया था, कुछ देख करके आपकी मनी, आपकी प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ किसी इंसान का लालच था, और जब उस इंसान की उसकी प्राप्ति नहीं हुई या वो इंसान कामयाब नहीं हुआ, ये बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। ये जिस कामना की वजह से वो इंसान आपके जीवन में एंट्री हुआ था या आपके साथ रिलेशन में था, वो कामना की पूर्ति नहीं हुई,
तो उसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए, अगर मैं कहूँ एक वर्ल्ड में, लेकिन आपकी हिम्मत को तोड़ने में ये लोग एकदम नाकामयाब साबित हुए। आज भी आप देखिए सारे वॉन्ट्स छूट गए, आपके सारे सहारे छूट गए, लेकिन एक सहारा बचा। आपने ईश्वर पे सरेंडर किया, डिवाइन को सरेंडर किया कि जो सच हो उसकी जीत हो। आपका ये मानना यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर देखिए ये रिलेशनशिप से, क्योंकि यहाँ पे है जो ये कार्ड, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो कोई ऐसा इंसान था आपके जीवन में या रहा होगा जिससे आपकी मैरिड हुई, आप लव लाइफ में आए, तो वो इंसान का कुछ ना कुछ आपके जीवन में आने का, या उसने आपको काफ़ी अबंडेंट देखा होगा, काफ़ी आपके पैसे रिच देख करके आपके जीवन में उसकी एंट्री हुई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी उसे मिला नहीं। कहने का मतलब बहुत कुछ वो लेने आया था, लेकिन बहुत कुछ ना पा करके उसकी पूर्ति नहीं हुई, और उसने आपके ऊपर तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल की, परेशान किया, तोड़ने की कोशिश की, ना जाने क्या क्या आपसे छीना जाने की कोशिश इनकी थी, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे पूरी नहीं हुई। जस्टिस, आपके जीवन में जस्टिस देखिए, यहाँ पे इनकी मनसा बिल्कुल पूरी नहीं हुई, और यहाँ पे कि डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आपने सरेंडर किया, आप गलत नहीं थे, आप सच्चे दिल से थे इस इंसान के साथ। ये कोई भी हो सकता है, अगर कोई रिलेशन है तो भी, अगर ये वर्क प्लेस पे है तो भी, अगर ये फैमिली मेंबर्स के साथ है तो भी, आपने हमेशा सच्चाई से इस रिलेशन को जिया है। लेकिन अब किसी की नीयत खराब थी, यहाँ पे आपने ईश्वर को जैसे ही सरेंडर किया कि जिसका जो सत्य हो उसी के साथ न्याय हो, तो आपके जीवन में जस्टिस आ गया। इस जस्टिस को देने का ईश्वर का एक ही मकसद था, एक ही कारण था कि वो आपकी सच्चाई को देखना चाहते थे। लंबे समय से आप इन चीज़ों में फंसे हुए थे, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसे आपने बहुत प्यार किया, वही इंसान आपके अगेंस्ट खड़ा था। अब ये कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका। तो ये जो मतलब से लोग आए थे ना, तो वो मतलब पूरा नहीं हुआ, तो आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। लेकिन आपकी हिम्मत, आपके जो आप एक वॉरियर की तरह है, आप पीठ नहीं दिखाते, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आप हमेशा ईश्वर का सहारा लेके खड़े रहते, लड़ते रहते। आपकी ये एक वॉरियर लाइक क्वालिटी देख के ना, यहाँ पे जो आपको गिराने आए थे, जो आपको तोड़ने आए थे, आपका बहुत कुछ छीनने आए थे, उनको ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप इतने हद तक अपने लिए स्टैंड ले लेंगे। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। तो बड़े बड़े लोगों में हलचल इसीलिए मच रही है, क्यों टूट रहे हैं। आपको जिसने तोड़ा था ना, आप तो टूटे नहीं, अब ये लोग टूट रहे हैं। इन्हें अपने गिरेबान में झांक रहे हैं कि जिसके लिए हमने, देखिए आ गया ना, जिसके लिए हमने इतने कांटे बोए, आज वो कांटे उनके ही पैर में चुभ रहे हैं, पलट पलट के चुभ रहे हैं। और ये उन कांटों का जिक्र भी नहीं किसी से कर सकते, क्योंकि नीयत गलत थी, नीयत गंदी थी आपकी तरफ बढ़ने का। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ना कि आपके पास आपका पैसा, आपका अबंडेंट, आपकी एनर्जी, आप एक क्वीन या किंग लाइक पर्सनालिटी में रहे होंगे, या लेकिन देखिए आप सब कुछ आपके पास है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बेवकूफ़ी में कोई काम करते नहीं, इसीलिए आज भी खड़े हैं। अगर आप किसी के चाल में या किसी के बहकावे में फंस गए होते, तो आज आप धराशायी हो गए होते, आपके साथ जस्टिस नहीं होता, क्योंकि आप सत्य पे खड़े। कितने भी आपके साथ प्रॉब्लम यहाँ पे किए गए हैं, लेकिन आपने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। आपने ईश्वर से रिक्वेस्ट किया, मुझे जस्टिस चाहिए, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में थे। किंग लाइक, क्वीन लाइक पर्सनैलिटी आपकी है, आपके पास सब कुछ है, यूनिवर्स से जुड़े हुए इंसान हैं आप, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हो सकते हैं। तो आपकी बाहरी चमक दमक देख के कोई आपके जीवन में बहुत कुछ लूटने के या बहुत कुछ पाने के चक्कर में आपके लाइफ में एंट्री तो हुई, लेकिन आपको वो छल नहीं पाया, ये छल आपके सामने चल नहीं पाया, इसीलिए हो सकता है बहुत से जुल्म आपके ऊपर ढाए गए। किसी को बहुत बड़ी गलतफहमी कुछ ऐसी थी कि आपको वो आसानी से मूर्ख बना लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप बहुत बैलेंस पर्सनालिटी है, बहुत ही एक दानवीर किस्म के इंसान हो सकते हैं, बहुत दान पुण्य करने वाले इंसान हो सकते हैं। ऐसे लोगों के चुंगल से आपको ईश्वर ने ही बचाया है बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे, आपके पास मनी है तो आप फालतू लोगों में मनी कभी नहीं अपनी देते। आप ऐसी जगह अपने मनी को लगाते हैं, ऐसे नीडी पीपल्स में अपने मनी को देते हैं। ये भी किसी को पसंद नहीं था, कोई इसी वजह से आपके जीवन में आया कि ये मनी आप लोगों में बांट रहे तो उसे ही क्यों ना मिल जाए। कोई गलत नियत से आपके जीवन में चाहता था कि इस पैसे को
वो इस्तेमाल करे, लेकिन जस्टिस आ गया, मिला नहीं उसको पैसा, पूरी तरीके से वो टूट रहा है। क्यों टूट रहे हैं? जो इतना सब कुछ लेकर के आपके जीवन में आए थे कि आपको बर्बाद कर देंगे, आपसे सारी चीजें छीन ली जाएंगी और इसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, यानी कि आपके लाइफ से चले जाएंगे ऐसे लोग जो गलत नियत से आपके लाइफ में एंट्री मार रहे थे या मारा था उन्होंने, आज उनके जीवन में जस्टिस आपको मिल रहा है। ये आपके नेक कर्मों के कारण। यहाँ पे जो आपने सरेंडर किया, आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, बहुत ही सादगी भरे इंसान हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जस्टिस यूनिवर्स के द्वारा मिला। जो आपको तोड़ने आए थे वो आज टूट रहे हैं। उनको कर्मा के रूप में इनके हेल्थ इश्यूज, ओवर थिंकिंग, ये सोच रहे हैं कुछ मिला नहीं, ऊपर से और लड़ाई झगड़े हुए, और यहाँ पे आपने डिवाइन को सरेंडर किया तो जस्टिस भी आपके जीवन में आ गया। इनको कर्मा भुगत रहे हैं। कहीं भी ऐसे हो सकते हैं गलत नियति से आपके जीवन में इन्होंने एंट्री मारी थी, उसका कर्मा इन्हें मिल रहा है और आपने बहुत परेशानी झेली। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि परेशानी झेलते हुए भी आपने अपने धन को, अपने घर को, अपने एसेट्स को आपने उसकी सुरक्षा की, रक्षा की, क्योंकि आपको जिम्मेदारी है, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है कि ईश्वर ने मुझे किस लिए इस दुनिया में भेजा और मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे आपने इनके हाथ, ये गंदी हरकतें जो ये कर रहे थे आपके जीवन में, इनके हाथ अपना कुछ भी जाने नहीं दिया, जिसके कारण बहुत सारी दुश्मनी आपके आसपास यहाँ पे मुझे दिख रही है। दुश्मन के रूप में बड़े बड़े लोगों के यहाँ पे हलचल मच गई है कि ये कुछ भी चाह रहे थे, कोई चीज़ें कामयाब नहीं हुई। यहाँ पे आपके ऊपर डार्क एनर्जीज भी सेंड की गई कि किसी भी तरीके से आपको हेल्थ इश्यूज हों, तो हेल्थ इश्यूज तो आपको आए या अभी भी चल रहे होंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, रातों को डरना, रातों को जाग जाना, बहुत ज़्यादा पसीने में लथपथ, एक ऐसी एनर्जी जहां आपको देखिए सामने से कोई डरा नहीं पाया, तो हो सकता है आपकी ड्रीम्स में इन्होंने कोई ऐसी चीज़ें सेंड की, आपको ड्रीम्स में डर लगता है, रात में आप सो नहीं पाते होंगे क्योंकि आपसे कुछ मिला नहीं। अब ये ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला कहानी है और ये बहुत ही ज़्यादा आपसे जले चिड़े कुड़े हुए हैं कि किस तरीके से आपको डैमेज किया जाए। आपने तो डैमेज से खुद को खुद ही बचा लिया, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं और इनकी नेगेटिविटी के कारण ये हेल्थ इश्यूज आपको आ रही हैं। रात में डर लगना, पसीना आ जाना, धड़कनें तेज हो जाना, रात में उठ के जाग जाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और इसमें हो सकता है क्योंकि पीछे एक फैमिली झांक रही है इस खिड़की से, हो सकता है इसमें किसी फैमिली मेंबर का भी हाथ हो इन लोगों के साथ। हाँ, फैमिली मेंबर है ही जो आपके साथ रिलेशन में आया था बहुत कुछ लूटने, या उसके पीछे लुटेरे थे, सामने से किसी को भेजा था आपके लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप डगमगाए नहीं, वॉरियर की तरह खड़े रहे डट के, और आज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जस्टिस मिला आपको। और यहाँ पे देखिए आपका रूट चक्र एक्टिवेट है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपके पास। एक लड़ाके योद्धा है आप, पीठ नहीं दिखाते और ना ही रोने बैठते हैं, कैसे भी स्थिति आए आप लड़ जाते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये आपके लाइफ में झूठे, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज और बात बात पे झूठ बोलने वाले इंसान आपसे कुछ चीज़ें ले करके और आपको छोड़ के भाग जाते हैं। लास्ट में यही करने के लिए आपके जीवन में बने हुए थे, और या तो आपसे मीठा बोलते रहे होंगे या तो आपसे बहुत अच्छा नेचर व्यवहार रखते रहे होंगे कि आपसे बहुत अच्छा व्यवहार रखें, नेचर रखें, और पीछे से ठगी, कोई ऐसा चोर टाइप्स, ऐसे ठग करने के नियत से आपके जीवन में थे, लेकिन इनकी एक नहीं चली। और ये ना आपसे जब सब कुछ ले लेते तो आपके खिलाफ खड़े हो जाते या आपके लाइफ से चले जाते। ऐसे कुछ लोग की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, लेकिन ये इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाए। चाहे आपका लव लाइफ में रहा हो, चाहे आपके फैमिली में रहा हो, ये चीज़ें रही हो, तो ये नियत जो इनकी गंदी थी वो कामयाब नहीं हो सकी और ये ऑलरेडी परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए परेशान होने के बाद इनके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव, इनके पूरे जीवन में हलचल मच चुकी है। 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे देखिए आपकी शुक्र की एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी है। आपके लाइफ में कितना भी आपको तोड़ा गया, लेकिन फिर भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, अबंडेंट है, पैसे आपके जीवन में, घर, मकान, पैसा, ये सब कुछ बरकरार है आपके पास। खाली दुश्मनी आपकी बढ़ गई है, यही हुआ, इन लोगों ने आपसे दुश्मनी ठान ली है। लेकिन आपको ऐसा खड़ा देख के युद्ध के मैदान में कि कोई भी युद्ध आ जाए आप हटने वाले नहीं, डटे हुए हैं, ये देख के इनकी पूरी की पूरी बड़े बड़े लोगों में हलचल मच गया है। क्यों टूट रहे हैं ये लोग? क्योंकि अपनी हरकतों से ये टूट रहे हैं, क्योंकि ईश्वर इनका बिल्कुल साथ नहीं दे रहे और इन्हें कर्मा के रूप में ये कुछ इनके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा इनको कर्मा मिल रहा है। और हो सकता है कहीं
इनके आपको जो जस्टिस मिला है तो इनको कर्मा यहाँ पे ये फेस कर रहे हैं। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको मूर्ख बनाने आए थे, ये खुद ही मूर्ख बन गए। ये आपके लिए जाल बिछाने आए थे, खुद ही जाल में फंस गए। ये आपके लिए गड्ढा खोदने आए थे, इनका गड्ढा खुद ही खुद गया, क्योंकि आपको जस्टिस मिल गया यहाँ पे। तो अब इन्हें ना बहुत ज़्यादा चिढ़न कुड़न हो रही है। आपकी तरफ ब्लैक मैजिक हुआ है, कन्फर्मेशन है, इस कार्ड से भी कन्फर्मेशन है। आपके ऊपर इन्होंने डार्क एनर्जी सेंड की और यहाँ पे आपके ऊपर डेविल्स, डीमंस, डेविल्स, जेजिबल स्पिरिट्स इन्होंने आपके ऊपर भेजी, लेकिन आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड इंसान है। सारी मुसीबतों को झेलते हुए आपने इन डेविल्स को भी झेल लिया और ये डेविल्स उन्हीं के ऊपर देखिए कर्मा के रूप में जाके गिरे, क्योंकि आपके एनर्जी फील्ड में इन्हें एंट्री नहीं मिली और ये रिवर्स टू सेंडर हो गए। जहां से आए थे वहीं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके और भी ज्यादा पावरफुल होके उन्हीं के लाइफ में जाके गिरे हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो मैं सीन बता रही हूँ, ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है या कोई आपका सोलमेट हो सकता है या फिर कोई आपका प्यार, प्रेम जिसने आपके साथ ये चीजें की हैं। तो अभी इसके पीछे भी बहुत लोग थे, लेकिन यहाँ पे कामयाबी किसी को नहीं मिली है। आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड है। हो सकता है आप योगा मेडिटेशन करते हो और हो सकता है आपके नेक कर्मों में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आप एक धर्म कर्म वाले इंसान हो सकते हैं। बहुत सारी धार्मिक चीजें आप करते हैं, बहुत सारी लोगों की हेल्पिंग हैंड्स बनते हैं। तो ये आपकी अपनी ऑरा भी यहाँ पे डेवलप हो गई है, जिसके कारण ये इंसान बड़े बड़े आए और चले गए, आपको हार्म नहीं पहुंचा पाए। ये मनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ये मैटर हो सकता है, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यहाँ पे वो चीज़ें कामयाब नहीं हुई। अगर फैमिली मेंबर्स में भी यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे फैमिली आई है 10 ऑफ कप्स, तो आपकी फैमिली आपकी एक बहुत ही आइडियल फैमिली हो सकती है। इस फैमिली को भी तोड़ने की बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। किसी इंसान ने या ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके फैमिली मेंबर्स में भी आपस में एक दूसरे को बीच में दूरियां लाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें भी कामयाब नहीं हुई। यहाँ भी जस्टिस आया। आपकी हैप्पी फैमिली थी और हैप्पी फैमिली ही रहेगी। बीच में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट जरूर आए, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे खत्म हुई, क्योंकि यहाँ पे आपकी सूझबूझ, आप जो यहाँ पे इतने पावरफुल हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके जीवन में देखने को मिले। एक समय पे आप थोड़ा सा टूट गए थे कि इतनी सारी चीजें चल रही हैं इस जीवन में, क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने आपका पूरा पूरा साथ दिया। उसका कारण है आपने जो सरेंडर किया, क्योंकि आपके जीवन में इतनी सारी इकट्ठे ही प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा डील करूं, कौन सा नहीं डील करूं। कहीं प्यार का मामला आ रहा था, कहीं फैमिली का मामला आ रहा था, कहीं वर्क प्लेस पे किसी लोगों के लिए मामला आ रहा था। तो आप ये समझ नहीं पा रहे थे मैं डील कैसे करूं। आपने फौरन डिवाइन को सरेंडर किया और डिवाइन ने आपकी पूरी मदद की, आपके जीवन में जस्टिस आया। और भी देखते हैं क्या है। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी। तो इनकी दुनिया हिली पड़ी है, ये टूट रहे हैं, आपको तोड़ने आए थे। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है, आपने स्टैंड लिया। यहाँ भी आपने वॉन्ड पकड़ रखा, देखिए आया है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे भी आपने वॉन्ड पकड़ रखी, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। ईश्वर को याद किया, उनको बुलाया, उनको पुकारा कि मेरी मदद करे। आपकी मदद हुई है। इस नेगेटिविटी को जो आपकी तरफ भेजी गई थी, यहाँ पे ये देखिए डेविल्स में आपको दिखाती हैं। जो ये कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जिससे आपका कार्मिक डेप्थ था, आपने बैगेजेस यहाँ पे रिलीज किए। कोई आपको बहुत कुछ नुकसान करके जाना चाहता था या चाहती थी, या आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे इसने जो आपके ऊपर डेविल्स भेजे थे ना, तो आप अब ऐसी एनर्जी में है, एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट को आप प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि पहले आपके जीवन में ऐसा कुछ हो चुका है जहां आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोया था और लोगों को खुश करने के चक्कर में आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा दिया था। लेकिन अभी आप ऐसी एनर्जी में, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते और आपके पास, आपको ये पता है, आप जानते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट गई तो सब गया। तो इन्होंने आपके ऊपर जो डेविल्स भेजे थे, जेजिबल स्पिरिट्स आपकी तरफ जो भेजे गए थे, वो इन्हीं की तरफ 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके गए हैं। और ये आपके जब इन्होंने भेजा ना, तो आपने इसे अपने चरणों की दासी बनाया। बहुत ही आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो सकते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी एनर्जी में ये टैप इन नहीं कर पाए, आपकी एनर्जी में ये इनकी जो ये डेविल्स इन्होंने भेजे थे ना, तो आपकी एनर्जी में आके इनकी शक्ति क्षीण हो गई। ये बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि आप है ही ऐसे, इस तरीके के एनर्जी में आप हैं कि ये आपको कुछ भी नहीं कर पाए। और
इनकी ही दुनिया उल्टी हिलने लगी। बड़े बड़े लोगों में हलचल यहाँ पे मच गई, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप एक सही वक्त पे ऐसा सही फैसला लेंगे और यूनिवर्स को साथ में रख के, डिवाइन को साथ में रख के आप इनकी दुनिया हिला देंगे। ये इन्हें कभी भी भरोसा नहीं था। तो ये तोड़ने आए थे आपको और आज खुद ही टूट रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन रखा है, जस्टिस भी आपको मिला, यूनिवर्स के साथ आप खड़े रहे, आपने खुद से करने की कोशिश नहीं की, आपने यूनिवर्स को पुकारा और यूनिवर्स ने आपका पूरा साथ दिया। ऐसे लोगों को आपके जीवन से, माय गॉड, द एम्परर, बहुत अनुभवी इंसान है आप, और आपने अपने जीवन के एक एक मोमेंट से अनुभव लिया है, आपने सीखा है कि इसीलिए तो आपको कोई इतना नुकसान पहुंचाने आए पीठ पीछे, लेकिन कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाए। सब कुछ छीनना चाहते थे आपसे, स्नैच कर लेना चाहते थे, लेकिन फिर भी आज आप सेफ हैं। दुश्मनी का क्या है, दुश्मनी बहुत थी, लेकिन वहां पे यूनिवर्स ने आपका साथ दिया। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, वहां पे यूनिवर्स ने रिवर्स कर दिया, उन्हीं के तरफ 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। ये कोई कर्मा था इनके साथ आपका, जो यहाँ पे पूरी तरीके से रिलीज हो चुका है। आप एक कार्मिक साइकिल से निकल चुके हैं। बहुत ही अनुभवी इंसान है, आपने हर एक मोमेंट से अपने जीवन में अनुभव लिया है, और वही अनुभव आज आपके जीवन में काम आया। हर एक जगह टूटने से आपको बचाया, और आप बहुत सब्र आपने रखा। अब आप पत्थर बन गए। पहले आप ना बड़े इमोशनल इंसान हुआ करते थे, अभी आप दिमाग से काम करते हैं, आपका दिल पत्थर बन चुका है। अब आप छोटी छोटी चीज़ों में पिघलते नहीं हैं, और यही कारण है, आपके अनुभव के कारण आज आपकी हैप्पी फैमिली है। ये फैमिली को तोड़ते तोड़ते थक गए, खुद टूट गए, मगर आपकी फैमिली को भी तोड़ नहीं पाए। किसी चीज़ में इन्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये चोर टाइप्स लोग थे, झूठे, मक्कार, धोखेबाज, फरेबी, ये जो भी हैं, ये आपके साथ जितना ही बुरा करना चाहते थे उतना ही यूनिवर्स ने इनकी बैंड बजा दी है पूरी तरीके से। तो चलिए देखते हैं अब इनके ना ये क्यों यहाँ पे देखिए आपको लेकर के बड़े बड़े लोगों में हलचल मच गई है, क्योंकि ये कभी नहीं सोचे थे कि आप ऐसा कुछ दिमाग अपना इस्तेमाल करेंगे, और वो भी किसके प्रति, ईश्वर के प्रति। और यहाँ पे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिली है। तो यहाँ पे बड़े बड़े लोगों में हलचल इसीलिए मची, क्यों, ये टूट गए, आपको तोड़ने आए थे। आपको तोड़ते तोड़ते इनकी हिम्मत टूट गई, मगर आप देखिए ये भी एम्परर है, और यहाँ पे भी देखिए वॉरियर। आप एक ऐसे वॉरियर निकले कि आपने हर चीज़ों को अपने अंदर समा लिया, और आज आपकी जीत हुई। यानी कि आप इनके मुंह नहीं लगे, आपने सीधे ईश्वर को पुकारा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई थी, तो आपको समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे ये सब हल करूँ। तो आपने पुकारा, आपको मदद मिली, और ये पूरी तरीके से टूट गए। ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। इनके ये फूल बुद्धू बन गए, बेवकूफ़ बन गए। आपके लिए खाई खोदा, ये खुद खाई में गिरने जा रहे। देखिए, एक कदम और बढ़ाएंगे, गए काम से। तो मूर्ख बनाने आए थे, खुद मूर्ख बने। यहाँ पे आपकी जीत हुई, आपकी विजय हुई यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 2 नंबर, 0 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, अगेन 6 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर अगेन। तो यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जी आई। मैं आपको बताऊं, एक सिम्टम मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके ऊपर अगर आपका धन अचानक से बढ़ने लग रहा है, आप जो भी काम करें अचानक से उसमें बहुत सारी तरक्की हो रही है आपके जीवन में, तो समझ लीजिए कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके पीछे। तो यहाँ पे ईश्वर ने ये चीजें की, जितना ही वो आपके पीछे ब्लैक मैजिक करेंगे, डार्क एनर्जी सेंड करेंगे, तो उसको वो अबंडेंस में आपके कन्वर्ट होती जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप नेगेटिविटी को आप भीगी बिल्ली बना देंगे। देखिए ये बिल्ली है ना, ये डेविल्स को आपने बिल्ली बनाया, जहाँ पे डेविल बैठे हुए आप दिख रहा है आपको, आपने इसे भीगी बिल्ली बनाया। जितना ब्लैक मैजिक होगा, 6 की एनर्जी आई है आपके जीवन में, 666 या 6666 आपको दिख रहा है। तो आपकी शुक्र की प्लेसमेंट इतनी अच्छी है कि जितना ही ये लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे, उतने आपके जीवन में पैसे, उन्नति, तरक्की, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। तो अचानक से आपके जीवन में अगर धन की वृद्धि हो रही है, मान सम्मान की वृद्धि हो रही है, तो समझ जाइए कि ये बुरी तरीके से ये टॉर्चर हो रहे हैं और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो धन वर्षा आपके जीवन में निश्चित है। जितना ही आपका बुरा चाहेंगे उतना आपका अच्छा होगा, ये कन्फर्मेशन है। क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं। ये जितनी नेगेटिविटी भेजेंगे, ये उन्हीं की तरफ बैकफायर। आपके जीवन में वो एनर्जी अबंडेंस बन के बरसने वाली है। तो यहाँ पे
ये 6 की एनर्जी है, 6666666 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके लाइफ में। आपको गूगल कर लेना है, पूरी आपको डिटेल मिलेगी वहाँ पे कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है। और अभी देख लेते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th मंथ, 9th मंथ, 6th मंथ, 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। एज यहाँ पे है 26, 21, आपसे आपके एनर्जी फील्ड में ये कोई लोग हो सकते हैं। और 50, 44, 49, 39, 53, 55 ये एज हो सकती है आप लोगों की। अब बर्थडे डेट देखते हैं किसी भी मंथ का। 10, 11, 9, 4, 21, 6, 7 ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। अभी यहाँ पे आपके लिए एक एंजल से मैसेज, एक एंजल्स गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। लेट गो आपके लिए बोला जा रहा है। ऐसे लोगों को आपको लेट गो करना है क्योंकि यूनिवर्स की डिवाइन की पूरी पावर आपके साथ है। यहाँ पे आपको जिस तरीके से डिवाइन ने आपने जो पुकारा है ना, आपकी पुकार सुनी गई है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इन लोगों को लेट गो करना है। यूनिवर्स यही चाहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे को तैसा यहाँ पे यूनिवर्स से भरपूर यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना। इन लोगों को लेट गो, ऐसे सोचना कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इन लोगों के प्रति कोई ग्रज नहीं रखना क्योंकि आपने बीच में इन्वॉल्व कर दिया है डिवाइन को, यूनिवर्स को। इसीलिए आपको कुछ नहीं करना। अब जो करना होगा वही करेंगे क्योंकि आपने 100% यहाँ पे सरेंडर किया है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं कि आपको लेट गो करना है, इनके प्रति कोई ग्रज नहीं रखना है। चलिए अभी हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले RVKLYMOZPS। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।